क्या चल रही है? हाँ? क्या चल रहा है? तुम तीनों को किसने परमिशन दी इस घर में घुसने की? स्पीक अप। सॉरी अंकल, यहाँ आकर हमसे गलती हो गई। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली गलती हुई तुम्हारी। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आहा, क्या बना रही हो राधिका? हलवा? हाँ, अच्छा तो शक्कर जरा ज्यादा डालना। मीठा हलवा नहीं, नमकीन हलवा बना रही हूँ। क्या नमकीन? उपमा बना रही हूँ। उपमा? क्या? किसका है? राधिका, तुम्हारी सहेली किशोरी का मैसेज आया है। क्या लिखा है? वो लिखा है घमासान बाबा की जय। इस मैसेज को 101 लोगों को फॉरवर्ड करें। अगर फॉरवर्ड किए बिना डिलीट किया तो बहुत बुरा होगा। बैठे बिठाए लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देते। मैं इस प्रपंच का हिस्सा नहीं बनने वाला। ये डिलीट। अरे क्या कर रहे हैं आप? डिलीट कर रहा हूँ। क्यों किया आपने डिलीट? क्या क्या किया आपने? कर नहीं रहे, कर चुके सनम। बोगस मैसेज डिलीट कर दिया। देखता हूँ मेरा क्या बुरा होगा। अरे ये क्या किया आपने? वही जो हर समझदार व्यक्ति को करना चाहिए। याद है हम लोग के जमाने में अंतर्देशीय कार्ड आया करते थे कि 100 जगह ये मैसेज भेजो, फिर तो तुम्हारा बुरा होगा। हाँ तो बुरा होता था ना। क्या? ऐसे कार्ड आते थे ना तो मैं उसे लेती भी नहीं थी, और जबरदस्ती अगर कोई दे गया ना तो पढ़ती भी नहीं थी। एक बार गलती से पढ़ लिया था मैंने। 100 कार्ड लेके मुझे मैसेज फॉरवर्ड करना पड़ा। अच्छा तो तुम पहले से ही बेवकूफ थी। क्या कहा आपने? मैं बेवकूफ थी? तो कौन समझदार इंसान ऐसा करता है? बात समझदारी की नहीं है, विश्वास की है। अंधविश्वास की। अरे आप चुप रहो, ज्यादा मत बनो। क्यों डिलीट किया आपने मैसेज? भगवान अगर कुछ हो गया आपको तो? अरे कुछ नहीं होगा राधिका। सुनिए सुनिए मांगले, सुनिए 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 मांगले, क्या हुआ आपको? सुनिए। दीदी ये देखो, नींबू महंगे हो गए ना तो कितने फनी मीम्स बन रहे हैं। ये देखो। ये क्या, नींबू के जगह प्याज लगाया है। हाँ, और अगर प्याज महंगे हो गए तो आलू लगाओ, और अगर आलू महंगे हो गए तो बैंगन लगाओ। लॉल। वैसे ये नींबू मिर्ची क्यों लगाते हैं? बुरी नजर से बचाने के लिए। बुरी नजर? तो वाकई में नींबू मिर्ची हमें बुरी नजर से बचाता है? पहली बात तो ये कि बुरी नजर होती है या नहीं होती ये भी डिबेटेबल है, और अगर होती है तो नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचा लेते हैं, ये एक अलग डिबेट है। क्योंकि पुराने जमाने के लोग ना दरवाजे पे नींबू मिर्ची इसलिए लटकाते थे क्योंकि नींबू मिर्ची हैज एंटी पेस्ट प्रॉपर्टीज, जिससे कीड़े मकोड़े नहीं आते। सुनिए सुनिए, अब होश में आइए, होश में आइए ना। उठिए ना, आँख खोलिए, आंखें खोलिए। राधिका, फर्जी बाबा का श्राप लग गया। सुनिए। लो, मैंने फर्जी बाबा का मैसेज डिलीट कर दिया और मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरा कुछ बुरा नहीं हुआ। आपको मजाक सूझ जाए? हाँ, ऐसी बातों का ना मजाक नहीं करना चाहिए, बता रही हूँ मैं। अगर सचमुच आपको कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं होगा। यू नो, नदी तालाब में कॉइन फेंकना ना शुभ माना जाता है। पुराने जमाने में भी लोग पानी में ब्रास, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर के कॉइन्स डाल के रखते थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये मेटल्स पानी को शुद्ध करती है। ओह, मतलब जो पुराने जमाने की नेसेसिटी थी वो अब कस्टम बन गई। या यू कैन से दैट। हाँ, वन मोर एग्जांपल। वो कहते हैं ना कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, ये भी पुराने जमाने में होता था। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे ना लाइट नहीं होती थी, तो नाखून की जगह उंगली कटने का डर रहता था। वाओ, आपने इस टॉपिक पे बहुत रिसर्च की है। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ, और कोई बिना लॉजिक के सिर्फ डर के कारण ये सब फॉलो करे ना तो उसे उसके पीछे का रीजन बताती हूँ। कोई माने तो ठीक, ना माने तो उसकी मर्जी। मतलब जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला, ये तो वैसा हो गया। एग्जैक्टली। वेफर्स का। ये अरे वाह, दिल्ली के लड्डू। जो खाए वो भी पछताए,
जो ना खाए वो भी पछता है। सुनिए, अरे क्या क्या गिर गए? गिरे कैसे? उठिए उठिए, क्या हो गया? कैसे गिर गए? मैं राजू को फोन करती हूँ। राजू को मत फोन करना, बेचारा चिंता में पड़ जाएगा। अरे पर फोन तो करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, डॉक्टर मेहता को फोन करो। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है। करती हूँ। कहाँ हो रहा है दर्द? ये भगवान। अच्छा उठिए उठिए, अंदर चलते, बेडरूम में चलते। कम से कम 3 दिन का कंप्लीट रेस्ट देना है पैर को, और ये क्रैप बैंडेज भी बांध के रखनी है, और ज्यादा स्ट्रेन भी नहीं आने देना। ये कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ, मंगवा लीजिएगा। जी ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। अभी मैं चलता हूँ। जी 3 दिनों का रेस्ट राधिका। आप भी ना, बड़ी मुश्किल से दादर वाले सीनियर मंडली के साथ हम लोगों का पिकनिक जाने का प्रोग्राम बना था, लोनावाला। वो भी आपकी वजह से ना सब कैंसिल हो गया, सब चौपट हो गया। ना आप वो घमासान बाबा का मैसेज डिलीट करते, ना ऐसे पैर फिसल के गिर जाते, ना प्रोग्राम कैंसिल होता। रुकिए, किशोरी को वापस फोन करना पड़ेगा। हेलो किशोरी, अरे वो घमासान बाबा का मैसेज भेजा था ना, वो वापस भेज दे जरा। नहीं अभी क्या, भी भेज दे फौरन। हाँ रुकती हूँ। हाँ आ गया, रख दे फोन। देखिए, ये जितना भी बदन बचा है ना, वो अगर आपको बचाना है तो ये घमासान बाबा का मैसेज 101 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए फौरन। हरगिज नहीं, मैंने पूरी लाइफ में ना अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है न दूंगा, समझी तुम? आपकी मति मारी गई है क्या? हाँ। भगवान न करे आपके साथ और कुछ बुरा हो गया तो मैसेज फॉरवर्ड कीजिए। एक मिनट, सब लोग जाओ, वहीं रुक जाओ। क्यों? क्योंकि छीक आई मतलब अपशगुन, और अपशगुन मतलब दक्कू अंकल आएंगे। तू ये क्या बोल रही है? तू ये सब मानती है? हाँ, मेरी मम्मी भी मानती है। मेरी मम्मी की मम्मी भी मानती है। मेरी मम्मी की मम्मी की मम्मी की मम्मी भी मानती थी। तो गलत मानती है। हाँ, क्योंकि छींक आना इज अ नेचुरल प्रोसेस, और जो नेचुरल है वो कभी अपशगुन नहीं होता है। अब अगर इस अपशगुन को खत्म करना हो तो 2 छींकें और मारनी पड़ेगी। 2 छींकें मारी तो दक्कू अंकल नहीं आएंगे। क्या अभी? मैंने सोचा था कि लोनावाला की हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा में ना थोड़ी सी मजे लूंगी, लेकिन आपने मेरे मजे खराब कर दिए। अरे अभी भी वक्त है, मान जाइए, मैसेज भेज दीजिए ना। क्या हुआ? अरे उंगली नटकर में आ गई। देखा क्या? तुम लोनावाला की हवा खिला रही थी, मेरा ध्यान उधर चला गया और मेरी उंगली नटकर में आ गई। अरे बेकार की बात मत कीजिए, मैसेज भेजिए। राधिका नहीं, भेजिए मैसेज। नहीं राधिका। एक और। हाँ, अब खेल सकते हैं, चलो। वाओ, मतलब अब दक्कू अंकल नहीं आएंगे? नो चांस। किली, रुको, खबरदार! मेरी बगिया में बैडमिंटन खेल के मेरी बगिया की नरम नरम घास को खराब किया तो हर बच्चे पे पर हेड 500 रुपए फाइन लगाऊंगा। क्या हुआ गुनगुन, तुम्हारा वो 2 छींक वाला फॉर्मूला वर्क नहीं किया? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, चलो। ठीक है पापा, हम चले जाएंगे, लेकिन वंदना आंटी ने हमें जो कहा था कि जाओ बच्चों गार्डन में जाके बैडमिंटन खेलो, उसका क्या? हाँ। क्या परम पूजी वन्ना भाभी ने ऐसा कहा था? हाँ तो मैंने भी ऐसा कब कहा कि मत खेलो, बल्कि मैंने तो कहा कि खेलो, अगर नहीं खेले तो हर बच्चे पे पर हेड 500 रुपए फाइन लगाऊंगा। तो चलो खेलो। देखा सखी, 2 छींक का कमाल। दक्कू अंकल आए तो सही, लेकिन हमें खेलने से नहीं रोक पाए। 2 छींक का कमाल नहीं दीदी, किट्टू का कमाल। हाँ, किट्टू का कमाल नहीं,
ये परम पूजनीय देवी वंदना वागले का कमाल है। लीजिए खाना खाइए। राधिका, कभी कभी खाने के साथ मिठाई उठाई भी बना दिया करो। क्यों? चोरी छुपे लड्डू खा के मन नहीं भरा आपका? राधिका, क्या हुआ? नहीं, ये जी दांतों के बीच में हो गई। बस बस बहुत हो चुका। अभी के अभी घमासान बाबा का मैसेज 101 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, वरना मैं मेरे भाई के पास में पूरा चली जाऊंगी। हाँ बता रही हूँ, सारा बुढ़ापा मैं वही काटूंगी। कम से कम आपको ये चोटें लगती है उसे देख के दुखी तो नहीं होना पड़ेगा मुझे। प्लीज भेज दीजिए। राधिका, लेकिन कुछ नहीं। अगर आप मुझसे और अपने आप से प्यार करते हैं ना, तो ये फॉरवर्ड कीजिए मैसेज, मुझे भी सुकून मिलेगा और आपको भी चोटों से छुटकारा। मेरी चोटों से मैसेज का क्या संबंध? अच्छा, अब तुम जिद करती हो तो भेज देता हूँ। मेरी जिद से अगर आपको फायदा होता है ना, तो ऐसी 1000 जिदें करूंगी मैं। ठीक है, ठीक है, मैं पहले राजू को भेजता हूँ, फिर बाकी सबको भेजूंगा। थैंक यू आदित्य, थैंक यू। घमासान बाबा की जय। पापा क्या मैसेज भेज रहे हैं? बाद में पढ़ता हूँ। दादाजी का मैसेज। हाँ हाँ सेम। ये कैसा मैसेज भेजा है दादाजी ने हम सबको? मैं नहीं फॉरवर्ड कर रहा सबको। कितना अच्छे मैसेज है। मैं तो भेजूंगी। हाँ हर्षद, श्रीनिवास अंकल ने भेजा है तो कुछ तो बात होगी ना। मैं तो सबको फॉरवर्ड कर रही हूँ, आप भी कर दीजिए ना। हाँ तू कर फॉरवर्ड, हमारे को नहीं करना है। हाँ ये क्या हुआ? अरे बाप रे, अपर सर्किट का सोच के ये शेयर मैंने क्वांटिटी में खरीदा था, लेकिन ये तो लोअर की सर्किट लग गई। अब क्या करेंगे? हर्षद, ये श्रीनिवास अंकल ने भेजा हुआ घमासान बाबा वाला मैसेज आपने फॉरवर्ड नहीं किया, इसीलिए तो ये सब नहीं हो रहा। फॉरवर्ड कर दीजिए ना मैसेज, एक छोटा सा मैसेज ही तो है। हाँ? बराबर बोल रही है। हाँ। तो मैं अभी के अभी सबको फॉरवर्ड करता हूँ। गया। तू भी फॉरवर्ड कर दे, तू भी फॉरवर्ड कर दे। हाँ मैंने तो कर दिया। कर दिया ना? हाँ। वेरी गुड। ज्योति भाभी हर्षद भाई सेम मैसेज क्या भेज रहे हैं? देखा, फैल गया ना अंधविश्वास। ज्योति आंटी और हर्षद अंकल से भी सेम मैसेज आया। फैल गया नहीं दीदी, आजकल के टर्म में बोलो अंधविश्वास वायरल हो गया। एक मिनट, तेरी ये बात सुनकर ना अभी ये अंधविश्वास रोकने का मुझे एक आइडिया आया है। क्या? सुनो। इतने सारे नींबू क्या क्या हो गया पापा? पैर को क्या हो गया? को कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं कैसे? मैं बताती हूँ। हाँ, हम लोग लोनावाला जाने वाले थे पिकनिक के लिए, वो कैंसिल हो गई। उसके बाद क्या चल रहा है आप दोनों का? हाँ मम्मी, नींबू इतने महंगे हो गए, आपने यहाँ पर ऐसे टांग दिए ये सोच के कि पापा के मैसेज ना भेजने की वजह से उन्हें ये चोटें लगी हैं, और साथ में किसी की नजर भी लग गई। अरे इसमें कोई शक है क्या? शक नहीं मम्मी, ये इत्तेफाक है। पापा के साथ जो हुआ वो इत्तेफाक है। राजू, इत्तेफाक ना एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और एक बात बताओ, जब से ये मैसेजेस भेजे हैं तब से इत्तेफाक क्यों नहीं हुआ? हाँ ये भी एक इत्तेफाक है। राजू, तेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं ना, इसलिए इत्तेफाक के रट लगा रखी है तूने। देख, मैसेज भेज दिया ना, बस बात खत्म, चैप्टर क्लोज, समझा? सीधा ऑफिस से यहाँ आया ना माँ को ज्ञान देने के लिए। जा घर जा।
खेल 1 2 3 4 साथ में आ गया। ओए 5 5 5 5 1 2 3 4 5। बस आज बच्चा पार्टी की गेम यहाँ चालू है। हाँ क्या दीदी, आप हर बार डाइस रोल करने से पहले अपनी आंखें क्यों बंद करते हो? ब्रो, ये दीदी का टोटका है। टोटका मतलब? टोटका मतलब टोटका। वाह, टोटका मतलब सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन नहीं, बिलीफ है। हमारी छोरी ना हमारे खानदानी बाबा सफरचंद का नाम ले रही है, क्योंकि उनका नाम लेते ही सारे काम सफल हो जाते हैं। और 30 मिनट्स की गेम 1 घंटे की हो जाती है, क्योंकि 30 मिनट्स तो बाबा सफरचंद का नाम लेने में चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं है ना बेटा, बाबा सफरचंद का नाम लेकर गोटी डालो ना तो 6 आते हैं। चल बेटा, बाबा सफरचंद का नाम ले और डाल गोटी, देखना 6 ही आएंगे। हाँ हाँ मम्मी। जय बाबा सफरचंद, जय बाबा सफरचंद, जय बाबा सफरचंद, जय बाबा सफरचंद। कितने आए? 1, because your बाबा सफरचंद is fake। सफरचंद बाबा खेलो। चलो सखी का मैसेज है राधिका, महामृत्युंजय जाप भेजा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। इस मंत्र के जाप करने से दीर्घायु, आरोग्यता, सम्मान और संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस मैसेज को आप फॉरवर्ड करें तो आपका कल्याण होगा, और ना करें तो बहुत तो कुछ बुरा नहीं होगा। राधिका, इस मैसेज को फॉरवर्ड करें तो कल्याण होगा, और ना करें तो कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्हें डराते धमकाते नहीं, उन्हें दंड नहीं देते हैं। अरे वाह, देखा राधिका, ये है फॉरवर्ड करने लायक मैसेज। फॉरवर्ड करने लायक नहीं दादाजी, वायरल करने लायक। वायरल? हाँ हाँ दादाजी, अगर हम किसी को कुछ भी फॉरवर्ड करने के लिए फोर्स ना करके ऐसा कंटेंट बनाए जो पढ़कर सामने वाला दिल से खुश हो जाए और उसका मन करे कि वो उस कंटेंट को फॉरवर्ड करे, वो होता है सही मायनों में वायरल होना। जैसे ये एग्जैक्टली, ना कि डरा धमका के जोर जबरदस्ती फॉरवर्ड करवा के किया गया वायरल। यस दादाजी, हर इंसान चाहता है कि उसका कंटेंट वायरल हो जाए, बहुत सारे लाइक्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, तो उसके लिए उसको गलत कंटेंट नहीं, राइट कंटेंट डालना चाहिए। वेरी गुड। और उस कंटेंट को वायरल करने के लिए भी उसको गलत पार्ट नहीं, राइट पार्ट यूज करना चाहिए। एग्जैक्टली, जैसा तुम लोगों ने वो महामृत्युंजय जाप वाला कंटेंट बनाया, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना। ऐसा नहीं है कि वो वाले मैसेज होते हैं ना जहाँ पे डराते कि ये मैसेज फॉरवर्ड करो तो आपका अच्छा होगा, अगर नहीं करोगे तो आपका बुरा होगा। हेलो, नमस्कार गणेश भाई। एक मिनट राधिका, अपने दादर वाले मंडली के गणेश भाई का फोन है। बोलो गणेश भाई। गणेश भाई वेरी सॉरी। हाँ अब क्या? जिस बस से हम लोग जा रहे थे पिकनिक, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या? फिर हाँ, सवारियों को ज्यादा चोट नहीं आई। हाँ अच्छा, ओके, वेरी सॉरी। क्या हुआ? राधिका, वो सीट नंबर 2 और 3 जिसमें हम और तुम ट्रेवल करने वाले थे ना, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अगर वहाँ कोई बैठा होता तो उसे बड़ी चोटें आती। राधिका, तुमको भी चोट आती है? राधिका, अच्छा किया ना घमासान बाबा का मैसेज डिलीट कर दिया, नहीं तो मैं फिसलता नहीं और मुझे ये छोटी मोटी चोटें नहीं आती, बल्कि बहुत बड़ी चोट आती बस में, और तुमको भी राधिका। ओहो पापा, ओ आप भी कहीं ना कहीं अपने फिसलने को उस मैसेज के साथ जोड़ रहे हो। हाँ? कि
अगर मैंने वो मैसेज डिलीट नहीं किया होता और फॉरवर्ड किया होता तो ना तो मैं फिसलता, उल्टा मैं राधिका के साथ उस बस में होता जिसका एक्सीडेंट हुआ और फिर हम दोनों को चोट लगती। इन सब बातों का आपस में कोई संबंध नहीं होता पापा। कोइंसिडेंस, इत्तेफाक कहते हैं इसे, जो हमारी लाइफ में होते रहता है और फिर हम इसको अंधविश्वास से जोड़ते हैं और फिर उसी तरह अंधविश्वास बढ़ता है, फैलता है। सही बोले राजेश भाई, एकदम सही बोले। अरे मैंने भी तो अंधविश्वास फैलाया ना, लेकिन उसके बाद भी मेरा शेयर तो लोअर सर्किट से बाहर आया ही नहीं। उल्टी का कंपनी बंद हो गई वो। ओ, लगता है उस कंपनी के मालिक को भी घमासान बाबा का मैसेज आया होगा जो उन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया होगा, इसलिए उनकी जिंदगी में घमासान हो गया। राजू बट जोक्स अपार्ट, हम हमारी जिंदगी से अंधविश्वास को कभी खत्म नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन छोटे छोटे प्रयासों से और जागरूकता से अंधविश्वास को कम जरूर कर सकते हैं। क्यों मम्मी? अरे बाबा, मैं समझ गई कि अंधविश्वास वो बॉम्ब है जिसे फटने से पहले ही फुस कर देना चाहिए। राइट। बल्कि अंधविश्वास पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए, खुद पर विश्वास रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर हमने कोई गलत नहीं किया तो हमारे साथ गलत नहीं होगा। किशोरी? हाँ किशोरी, बोलो। क्या घमासान बाबा फर्जी निकला? पुलिस उसे पकड़ के लेके गई? तुम लोगों ने उसका पुतला बनाया और उसको चप्पल मार रहे हो तुम लोग? मारो मारो और चप्पल मारो, मेरी तरफ से भी 2 चप्पल मारो। राधिका, मेरी तरफ से भी 2 चप्पल। मेरी तरफ से भी 2। मेरी तरफ से 4। हाँ? ज्योति के भी 2 है। हमारी तरफ से भी 2। सुना ना, मारो। हाँ। लो 12 हो गया। और हम कब से यहाँ पे कैफे में तुम्हारी वेट कर रहे हैं। क्यों? क्यों वेट कर रहे हैं? क्या हुआ? क्यों क्या क्यों? तुम लोग भूल गए आज हम लोग पार्टी करने के लिए विकी के डिस्को जाने वाले थे। नो, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। एक्चुअली वो मम्मा 2 दिन के लिए आउट स्टेशन गई है ना, तो घर के काम में आई जस्ट फॉरगॉट। बट नेवर माइंड, क्योंकि हमने मेरे घर को ही डांस फ्लोर बना रखा है, क्योंकि हमारी यहाँ पार्टी हो रही है। पार्टी? वो भी घर पे? Come on, babes. घर पे कभी कोई पार्टी हो सकती है क्या? ए हेलो, पार्टी करने के लिए ना लोकेशन नहीं, फ्रेंड्स चाहिए, फ्रेंड्स। Babes, सेंटी वाले वन लाइनर्स नहीं, प्रैक्टिकल वाले लॉजिक्स हो। और प्रैक्टिकलिटी यही कहती है कि घर के फ्लोर डिस्को के डांस फ्लोर की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, है कि नहीं? यस। डिस्को का अपना अलग ही एक महल है। महल? माहौल जो हमने बना रखा है, ओके? या आई मीन दैट। यू नो बेब्स, डिस्को का एटमॉस्फेयर हो, हाथ में एक फ्रूट बियर हो, पक्के वाले फ्रेंड्स नियर हो, तब भी तो वाइब बनता है ना। वाओ, वेल सेड, बट आई कैन प्रूव यू रॉन्ग। क्योंकि हाई फील करने के लिए ड्रिंक्स और एटमॉस्फेयर की नहीं, फ्रेंड्स, म्यूजिक और हैप्पी माइंड चाहिए होता है, जो हमारे पास है। हाँ। देखो, ये डिबेट हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तुम दोनों रेडी होके यहाँ कैफे पहुंच जाओ। ओ हेलो, हम दोनों नहीं आ रहे कैफे, तुम तीनों मेरे घर आ जाओ। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि वंदना आंटी आउट स्टेशन गई है, तो तुम्हें वंदना आंटी के साथ डांस करना है। नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। बेब्स, मैं, विवान और सौमिल आ रहे हैं और साथ में फ्रूट बियर भी ला रहे हैं। ओके ओके, बाय। अबे तूने हाँ क्यों बोला? लड़कियां घर पे अकेली है। तो हम कौन सा शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा है ब्रो? तू समझता नहीं है यार, सोच समझ के चलना पड़ता है। तेरी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि इस यंग और मॉडर्न लड़के के अंदर कोई सत्संग सुनाने वाला बाबा घुस के बैठा है। चिल कर ब्रो यार। देख, मेरा काम गुमराह करना था, ओके, एंड आई डिड दैट।
ब्रो, उसे गुमराह नहीं, आगाह करना कहते हैं। आगा आगा इसमें आगाह करने वाली बात क्या है गुनगुन? वो तीनों हमारे फ्रेंड्स हैं यार। वो तीनों हमारे फ्रेंड्स होने से पहले बॉयज है और हम घर पे अकेले हैं। तो ठीक है ना? हाँ नहीं, क्योंकि तू 2022 की टीनेजर होकर 80s की दादी अम्मा की तरह बात कर रही है। इनफैक्ट मेरी दादी की सोच भी ना तेरी सोच से बहुत मॉडर्न है। तू मुझ पे गुस्सा कर ले, चलेगा, पर मैं पापा का गुस्सा फेस नहीं कर सकती। अगर पापा ने मुझे बॉयज के साथ डांस करते हुए देख लिया तो। लेकिन जब हमारे मन में पाप नहीं है तो दिल में डर क्यों? पापा क्यों गुस्सा करेंगे? यार तेरे पापा गुस्सा नहीं करेंगे, आई नो, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, पर तू मेरे पापा को तो जानती है ना, अगर मेरे पापा को पता चल गया तो। ये अगर से शुरू होने वाले मेजॉरिटी ऑफ सेंटेंसेस ना अक्सर हमारे मन का डर होता है, रियलिटी नहीं। सो डोंट डरोफाई, जस्ट चिलोफाई। सखी कुछ भी कहे, मेरे दिल में बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। होगी, आज तो पक्का बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। राजेश सर आज 1 घंटे से भी ज्यादा लेट हो गए हैं। कियारा मैम, हैरी सर बार बार हम सबको मीटिंग के लिए बुला रहे और राजेश सर का कोई अता पता नहीं है। और राजेश सर फोन भी नहीं उठा रहे। लो, ओह गॉड, मिस्टर वागले कहाँ अटक गए होंगे? देखना मैम, आते ही राजेश सर अपना सालों पुराना बहाना चिपकाएंगे, ट्रैफिक में फंस गया था। अरे राजेश सर अगर 5 मिनट में नहीं आए ना तो हैरी सर उनकी बैंड जरूर बजा देंगे। सॉरी, आ गए। सॉरी, फ्लाइट लेट हो गई ना, इसीलिए लेट हो गया। फ्लाइट? हाँ, वंदू पटना जा रही है ना, तो पटना की फ्लाइट लेट हो गई। अच्छा, फ्लाइट लेट हो गई, बट आप कैसे लेट हो गए? अरे हाँ, वंदू को तो मैंने एयरपोर्ट पे छोड़ा, वो तो अंदर चली गई, फिर मैं ट्रैफिक। अरे क्या ट्रैफिक था, तौबा तौबा, मतलब ट्रैफिक में फंस गया मैं। देखा, चिपकाया ना। हाँ, क्या चिपका दिया? हाँ? बात। अच्छा, मीटिंग कितने बजे की है? मिस्टर वागले, जब आपका फोन कॉल खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी, 2 मिनट देना दक्कू भाई है ना, 10 मिनट देना। हाँ, बोलिए दक्कू भाई, अर्जेंट मैटर है। पर्सनल इमरजेंसी है, पर्सनल इमरजेंसी। क्या हुआ, साई दर्शन हाइट्स में आग लग गई? नहीं, आग सुई दर्शन में नहीं, बल्कि आपके घर पे लगी है। आपके बच्चों ने आग लगाई है। क्या किया अथर्व ने इस बार, कौन सी शरारत की? अथर्व नहीं, सखी। क्या किया सखी ने? पिछले 1 घंटे से आपका घर नहीं बल्कि डिस्को स्टेशन बन गया है। अतरंगी सतरंगी ढींचा ढींचा पीपो ढींटो ऐसी आवाजों ने सोसाइटी वालों के कान फाड़ रखे हैं। क्या नहीं? हाँ राजेश भाई, आप जल्दी से जल्दी अपने घर से आ रहे इस नॉइज पोल्यूशन को बंद करवाइए। फोन रखिए। फोन ही काट दिया। चले मिस्टर वागले। एक ही मिनट हम सखी को ट्राई करता हूँ मैं। सखी फोन ही नहीं उठा रही है। अब चले मिस्टर वागले। एक मिनट कह रहा, अथर्व को एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं। अथर्व का फोन अंदर से बुला रहा है। मिस्टर वागले, हो गया, आप चले मीटिंग में। एक मिनट, हर्षद भाई को ट्राई करता हूँ, वो जरूर फोन उठाएंगे। हर्षद भाई भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मिस्टर वागले, तिवारी, हाँ क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों हो? वो क्या है, सखी को ट्राई कर रहा हूँ। आपने सुना ना, सखी तो फोन नहीं लग रहा है, तो अथर्व को ट्राई किया। हेलो सर। कौन बात? एक मिनट, तिवारी जी। हाँ हेलो सर। मैं कब से सखी का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है। जरा घर जाकर पता कीजिए कि माजरा क्या है, और सखी से कहिए मुझे तुरंत फोन करें। सर, आपके घर से स्पीकर की बहुत जोर जोर की आवाज आ रही है। हम सेक्रेटरी साहब के कहने पर 2 बार आपके घर गए, घंटी बजाई, लेकिन साहब अंदर से ना तो सखी बिटिया को जवाब दे रही हैं, ना ही उनके दोस्त। दोस्त है उसके? कौन दोस्त है? साहब उनके 3 दोस्त आए हैं कुछ देर पहले। क्या नाम? कौन दोस्त है, नाम तो बताइए। सर एक उनमें से जिसका नाम है विमान, नहीं विमान नहीं, विलान, हाँ नहीं विलान नहीं, विलेन, हाँ साहब विलेन है एक, तो 2 दोस्त और साहब। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, विलन ही है वो। अच्छा क्यों आए ये दोस्त? अब साहब ये तो नहीं पता,
लेकिन आप कहें तो हम दोबारा आपके घर जाते हैं और जोर जोर से घंटी बजाते हैं और दरवाजा ठोकते हैं। सखी बिटिया से आपकी बात करा देते हैं। नहीं, एक मिनट आप जाइए, मैं खुद आता हूँ वहां पर, फिर सबकी अकल न ठिकाने लगाता हूँ। हाँ जी ठीक है साहब। फोन रखिए। अच्छा सॉरी, इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। आप लोग मीटिंग हैंडल कर लीजिए। बाय सर। मिस्टर वागले, क्या मैम, राजेश सर बहुत परेशान लग रहे हैं। टीनेजर बेटी के पिता है ना, और जब मॉम घर पे ना हो तो फादर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आई होप वंदना जी के ना होने से सखी की तरफ से मिस्टर वागले के लिए कोई नई परेशानी ना खड़ी हो जाए। आई नो। चलो मीटिंग के लिए लेट हो रहे, लेट्स गो। अच्छा लग रहा है, बोलिए ना। चलो। हाँ चलो। तिवारी जी सर, लड़के अभी भी ऊपर हैं या गए? नहीं साहब, अभी ऊपर ही है, अभी नहीं गए। अरे हर्षद भाई, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे मैं भी आप ही को ट्राई कर रहा हूँ। वो मीटिंग के लिए टाउन जा रहा था। हाँ। और मेरा फोन खो गया, तो वो साइलेंट पे था फोन। बाद में पता चला कि गाड़ी के डैशबोर्ड में पड़ा था। चेक किया तो आपके 5-6 मिस कॉल थे। हाँ। क्या कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? आइए मैं लिफ्ट पे बताता हूँ आपको। क्या चल रही है? हाँ? क्या चल रहा है? गुनगुन, क्या कर रही थी तू? क्या कर रही थी तू? डैडी आई कैन एक्सप्लेन। There is nothing to explain. You keep quiet. तुम तीनों को किसने परमिशन दी इस घर में घुसने की? डैडी सॉरी अंकल, हम यहाँ नहीं आए हैं। अच्छा, तो इधर क्या तुम लोग भूत खड़े, इधर भूत खड़े झालर कहीं के? आई मीन, स्पीक अप। सॉरी अंकल, यहाँ आकर हमसे गलती हो गई। एब्सोल्युटली गलती हुई तुम्हारी। बड़ों के परमिशन के बगैर तुम तीनों का यहाँ आना गलत है। बराबर है। और सखी, क्या तुमने सोच लिया कि मम्मा तो पटना गई है 2 दिन के लिए, डैडी तो ऑफिस में बिजी रहते हैं, तो फिर यहाँ पर कौन रोकेगा ना, है ना? मनमानी करने की आजादी है। बुलाओ दोस्तों को, करो पार्टी। डैडी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये एक मिनट गुनगुन, ये झालरों के साथ ये सब तू भी पी रही थी? नहीं अंकल, आप जैसा समझ रहे हैं ना, ये वैसा नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। हम मतलब हमने तो पार्टियां कभी की ही नहीं है ना। ये फ्रूट बियर है, वो भी नॉन एल्कोहलिक। आप चक्कर देख लीजिए। देना। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि हम लोगों को बोल रहा है चखने के लिए? झालर कहीं के दूं क्या? डैडी प्लीज यकीन कीजिए ना, जैसा आपको नजर आ रहा है ना वैसा कुछ। Just keep quiet, सखी, just keep quiet. I don't want any explanation from you. और तुम तीनों बिना कुछ बोले यहाँ से दफा हो जाओ। Out of this house right now. अरे गुनगुन, तू भी निकल चल, आ घर पे आ। क्या आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए हैं? अब देख तू बाप जैसा कैसा जिंदगी में आता है। चल 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 चल, दिखाता हूँ तुझे, चल घर। हाँ, बहुत उड़ने का शौक है ना तुझे, चल। हाँ, दिखाता हूँ तुझे, चल चल। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। 1 मिनट, ये सारा कचरा ले जाओ यहाँ से। उठाओ सब, वो गिलास हमारे हैं। क्या?
मम्मा I want to talk to you. Please फोन उठाइए. सखी सखी listen to me. No, Daddy, you listen to me. मैं हमेशा आपकी बात सुनती हूँ, लेकिन आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते और ना ही कभी मेरी बात पर यकीन करते हैं। वो हर्षद अंकल की तरह रिएक्ट करके आप भी मुझ पर शक करके इल्जाम लगाएंगे ना, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुझ पर गुस्सा होने का आपका पूरा हक है और अगर मैं गलत हूं ना तो आप मुझ पर हाथ भी उठा सकते हो, लेकिन आपने मेरी पूरी बात जाने बगैर सुने बगैर मेरे दोस्तों के सामने बेवजह मुझ पर उंगली उठा शक किया। I seriously don't like this, Daddy. अब तो मुझे आपको ना कोई एक्सप्लेनेशन देना है और ना ही आपसे बात करनी है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इनफैक्ट ना मैं ही आपको अकेला छोड़ देती हूँ। मैं दादी के पास जा रही हूँ और रात को वहीं सो जाऊंगी। अब इसके लिए भी मुझे आपकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? सखी सखी बस कर बेटा रोना, कितना रोएगी? हाँ चल कुछ खा ले। डैडी के डांट से ना मेरा पेट भर गया है, मुझे कुछ नहीं खाना। सखी मैं तेरा गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन अगर तूने गलती की ही नहीं है तो फिर तुझे डरने की या फिर लाचार या कमजोर होकर रोने की जरूरत नहीं है। दादी इमेजिन आप अपने दोस्तों को अपने घर पे इनवाइट करते हो और आपके पेरेंट्स आपके सामने उनकी इंसल्ट कर दे तो आपको कैसा फील होगा? और दादी डैडी ने मेरे सामने मेरे फ्रेंड से जिस तरह इंसल्टिंग बिहेव किया है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था वो ऐसा बिहेव करेंगे। देख तूने पापा को सब कुछ सच बताया था ना? हाँ? दादी वो कुछ सुनने के लिए रेडी ही नहीं थे, आते ही शुरू हो गए। आज पहली बार डैडी और हर्षद अंकल के बिहेवियर में ना मुझे कुछ फर्क नहीं दिखा। देख सखी राजू ना एक बाप है और एक बाप को ना अपनी बेटी की चिंता रहती है बेटा, खासकर तेरी जैसी जवान बेटी हो तो। मैं मानती हूँ दादी कि एक पिता को अपनी बेटी की चिंता होती है, लेकिन अपनी बेटी को लड़कों के साथ देखकर वो चिंता अगर शक में बदल जाए ना तो उसे बेटी के प्रति अविश्वास कहते हैं। देख तू कितनी समझदारी की बातें कर रही है, मैं तेरी बातें से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ राजू ना कभी कभी हद से ज्यादा तेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर सेंसिटिव, इनसिक्योर बन जाता है। और कितना समझदार है, लेकिन कभी कभी नासमझ जैसी बातें करता है। मेरे बचपन में मेरे आजोबा या तेरे परनाना मेरे साथ इस तरह बर्ताव नहीं करते थे। हाँ मुझे तो लगता है ना राजू को ना एक कड़क सबक सिखाना पड़ेगा। दादी आप कहना क्या चाहती हो? तेरे पापा को तेरे लिए वो ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर सेंसिटिव होने की बीमारी लग गई है ना, उसे उतारनी होगी। पर दादी ये डैडी की ये बीमारी हम कैसे उतारेंगे? रे सखी तेरी दादी के घरेलू नुस्खे कब काम आएंगे? राजू की इस बीमारी को उतारने का ना एक सॉलिड उपाय है मेरे पास। एक माँ अपने बेटे के खिलाफ और एक बेटी अपने पापा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे। दादी ये आपका प्लान चौपट कर देगा। नहीं सखी दीदी रिलैक्स, अगर आप दोनों मुझे आपके प्लान में शामिल करोगे ना तो फिर डैडी को दवाई पिलाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। अरे अथर्व तेरे बगैर ये प्लान पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि तुझे है ना इस प्लान में हनुमान बनकर राजू की बीमारी की जड़ी बूटी उस तक पहुंचानी है। यानी मैं हनुमान बनूंगा? हाँ उसकी शक की लंका में ना आग लगानी है तुझे। I'm loving it, दादी। दादी आपका प्लान क्या है वो तो पहले बताइए ना। बताती हूँ।
दादी लेकिन ये प्लान तो हम मम्मा के हेल्प के बिना पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, मम्मा तो पटना में है। अरे तुम लोग चिंता क्यों करते हो? देखो, वंदू को ना सिर्फ इतना करना है कि वंदू को राजू को एक फोन करना है और वो फोन पे राजू से क्या बात करेगी वो मैं बताऊंगी उसे। हाँ? तुम लोगों को बहुत कुछ करना है इसमें। हाँ दादी, आप बस प्लान रेडी करो, ओके? एंड प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी हम दोनों पे छोड़ दो। यस। एंड प्लान का कोड वर्ड होगा मिशन लेसन टू डैडी, ओके? बहुत अच्छा। यस, मिशन लेसन टू डैडी। एक पिता की चिंता और कंसर्न को अभी वो समझ नहीं पा रही है। अगर सखी को बुरा लगा है तो लगने दो, उससे नाराज है तो होने दो। अगर मैं भी बाप हूं उसका, उसे डांटने का मुझे पूरा हक है। पटना से बंधु क्या थी, ये सारा मैटर ना क्लियर करना ही होगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।